नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रैंड ज्योतिषनामा पर। आज हम बात करने वाले हैं राधा अष्टमी 2025 के बारे में। राधा अष्टमी का पर्व श्री कृष्ण की परम प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का उत्सव है, उसी प्रकार राधा अष्टमी माता राधा रानी का पर्व है। कहा जाता है कि राधा रानी की पूजा और व्रत करने से भक्त को न सिर्फ श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और भक्ति का मार्ग भी खुलता है। तो चलिए जानते हैं 2025 में राधा अष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और महत्व। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी हर साल भद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। 2025 में राधा अष्टमी का पर्व इस बार 30 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। तिथि और मुहूर्त। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त 2025 को सुबह 5:16 से अष्टमी तिथि समाप्त होती है 31 अगस्त 2025 को सुबह 3:52 तक। इस बार व्रत और पूजन 30 अगस्त शनिवार को किया जाएगा। राधा अष्टमी का महत्व। राधा रानी को भक्ति और प्रेम की देवी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम लेना अनिवार्य है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने वाले को जीवन में प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति विवाह में देरी, रिश्तों में तनाव या जीवन में बाधाओं से परेशान है, उनके लिए ये व्रत अत्यंत फलदायी है। राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी की पूजा सुबह या दोपहर के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा विधि इस प्रकार है। नंबर 1, स्नान और संकल्प। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान की तैयारी। पूजा के लिए घर में स्वच्छ स्थान पर लकड़ी की चौकी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। चौकी को फूलों से सजाएं। नंबर 3, घट स्थापना और दीपक। पूजा में कलश की स्थापना करें। दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र करें। नंबर 4, राधा कृष्ण की पूजन। राधा कृष्ण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और फूलों की माला अर्पित करें। तिलक, चंदन, रौली, अक्षत चढ़ाएं। नंबर 5, भोग अर्पण। राधा कृष्ण को माखन, मिश्री, फल, पान और मेवे का भोग लगाएं। तुलसी के पत्ते अर्पित करके करना अनिवार्य है। नंबर 6, व्रत कथा और भजन। राधा अष्टमी की व्रत कथा का पाठ करें। राधा कृष्ण के भजन गाएं। आरती और प्रसाद वितरण। दीपक से आरती करें। अंत में प्रसाद ग्रहण कर परिवार और भक्तों में वितरित करें। राधा अष्टमी व्रत का नियम। व्रत करने वाले को दिन भर निराहार रहकर उपवास करना चाहिए। फलाहार या केवल जल ग्रहण करने का नियम भी पालन किया जा सकता है। इस दिन सत्य बोलें और किसी का दिल ना दुखाएं। व्रती को शाम के समय भजन कीर्तन करना चाहिए। कथा के अनुसार राधा रानी का जन्म वरसाना की राजा वृषभानु और रानी कीर्ति की पुत्री के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि राधा का जन्म दिव्य स्वरूप में हुआ और बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। राधा और कृष्ण का संबंध आत्मा और परमात्मा का प्रतीक माना गया है, इसलिए राधा अष्टमी पर दोनों की संयुक्त पूजा करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। राधा अष्टमी व्रत के लाभ। नंबर 1, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। नंबर 2, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। मन को शांति और भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। विशेष उपाय। राधा अष्टमी के दिन तुलसी जी में दीपक जलाएं। गरीब और जरूरतमंद को भोजन कराएं। राधा कृष्ण के मंदिर जाकर उन्हें पुष्पमाला अर्पित करें।
राधे राधे नाम का जप करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी राधाष्टमी 2025 की तिथि, पूजा विधि और महत्व के बारे में। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के धार्मिक और ज्योतिषीय वीडियो सबसे पहले मिले। जय श्री राधे कृष्णा।